नमस्कार। आज हम 2026 के भारतीय बाजार को समझने की कोशिश करेंगे। ये बाजार काफी उतार चढ़ाव भरा हो सकता है, तो इसमें अपनी राह बनाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, चलिए इसी पर बात करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2026 में होगा क्या? मार्केट क्रैश करेगा या फिर एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी? देखिए, आज हर निवेशक के मन में यही दुविधा है। मार्केट में अस्थिरता बहुत ज्यादा है और एक्सपर्ट्स भी एक राय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मोटे तौर पर देखें तो एक्सपर्ट्स दो खेमों में बटे हुए हैं। एक तरफ हैं बेयर्स, यानी जो मंदी की आशंका जता रहे हैं। उनका मानना है कि निफ्टी गिरकर 18,000 तक आ सकता है, मतलब लगभग 25 से 30% की गिरावट। वहीं दूसरी तरफ हैं बुल्स, जो बाजार में तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। उनका मानना है कि साल के अंत तक एक शानदार रैली आ सकती है और निफ्टी 30,000 के आंकड़े को भी छू सकता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। आखिर ये अनिश्चितता आ कहां से रही है और क्यों कुछ एक्सपर्ट्स बाजार में गिरावट की भविष्यवाणी कर रहे हैं? आइए इन चेतावनी संकेतों को समझते हैं। तो बाजार में इस बेचैनी के पीछे कुछ बड़ी वजह हैं। पहली, एफआईएस की भारी बिकवाली। बजट के बाद से ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं। दूसरा, ग्लोबल टेंशन। दुनिया भर में जो तनाव चल रहा है और तेल की बढ़ती कीमतें, ये सब महंगाई के डर को बढ़ा रही हैं। इसके अलावा अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मंदी का डर भी सता रहा है, क्योंकि अगर वहां मंदी आई तो इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। और आखिर में वैल्यूएशन। निफ्टी का पीई रेशो करीब 22 के आसपास है, जिसे हम एक सतर्कता वाला जोन कह सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, इन सब का मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट और अनुशासित स्ट्रैटेजी के साथ तैयार रहना है। असल में मार्केट क्रैश कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे डरा जाए, बल्कि एक रिस्क है जिससे मैनेज करना आना चाहिए। तो चलिए अब सॉल्यूशन पर आते हैं। देखते हैं कि एक ऐसा ऑल वेदर पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, जो न सिर्फ बाजार की गिरावट को झेल सके, बल्कि भविष्य में अच्छे रिटर्न्स भी दे पाए। यहां हमारी मुख्य स्ट्रैटेजी है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना। इसमें 50 से 60% हिस्सा इक्विटी में होना चाहिए, जिसमें ज्यादा जोर लार्ज और फ्लेक्सी कैप पर हो। करीब 20% मिड और स्मॉल कैप में लगाया जा सकता है। 10 से 15% गोल्ड में, जो गिरावट के समय बचाव का काम करता है, और बाकी 10% कैश या लिक्विड फंड्स में, ताकि जब कोई अच्छा मौका देखे तो उसका फायदा उठाया जा सके। अब ये परसेंटेज असल निवेश में कैसे दिखेंगे? चलिए 15,000 रुपए की मंथली एसआईपी का एक उदाहरण लेते हैं। इस प्लान के हिसाब से पोर्टफोलियो को स्थिरता देने के लिए 9,000 रुपए लार्ज कैप फंड्स में जाएंगे, ग्रोथ के लिए 3,000 रुपए फ्लेक्सी या मल्टी कैप फंड्स में, बचाव के लिए 2,000 रुपए गोल्ड में, और मौके का फायदा उठाने के लिए 1,000 रुपए कैश या कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में रखे जा सकते हैं। और पता है इस स्ट्रैटेजी की असली ताकत क्या है? इसका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। अगर 15,000 रुपए की ये मंथली एसआईपी 20 साल तक चलती रहे और उस पर औसतन 12% का रिटर्न भी मिले, तो ये रकम 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन सकती है। इससे साफ पता चलता है कि लगातार और अनुशासित तरीके से किया गया निवेश बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद कितनी बड़ी वेल्थ बना सकता है। पोर्टफोलियो बनाना तो बस पहला कदम है। असल सफलता के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। तो चलिए अब उन 4 सबसे जरूरी नियमों पर बात करते हैं, जिनका पालन करना ही करना है। ये 4 नियम किसी भी सफल निवेश की नींव हैं। पहला, सिप का अनुशासन बनाए रखें। गिरावट के समय अपनी एसआईपी कभी न रोकें, क्योंकि यही वो समय है जब आपका पैसा ज्यादा यूनिट्स खरीदता है। दूसरा, लार्ज कैप को प्राथमिकता दें, क्योंकि ये क्रैश के दौरान कम गिरते हैं। तीसरा, एक इमरजेंसी फंड जरूर रखें जिसमें 6 से 12 महीने के खर्चे हों। और चौथा, कर्ज लेकर कभी निवेश न करें। ये नियम बाजार के डर को एक मौके में बदल सकते हैं। तो सबसे बड़ी सीख यही है कि सही तैयारी के साथ बाजार की गिरावट डरने का नहीं, बल्कि एक अवसर का समय बन जाती है। जैसा कि कहा जाता है, एक अनुशासित निवेशक के लिए मार्केट क्रैश ही सबसे बड़ा मौका लेकर आता है।